भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी को अपने प्राणों की आहुति दी, पार्टी के लिए अपने जान दे दी, जिनको मार दिया गया साजिश बना करके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, पार्टी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, और हमारी पार्टी ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में पूरा डिटेल है, आप जान सकते हैं। बार बार पार्टी ये दबाव क्यों बना रही है, बार बार आप लोगों को फोन क्यों आ रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है। आप लोग इत्मीनान पूर्वक घर जाकर के, जिनके मोबाइल में सरल ऐप नहीं है वो सरल ऐप डाउनलोड करेंगे, और सरल ऐप डाउनलोड करके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जाकर के पूरा आप देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। अब आप बताइए कि इतने लोग यहाँ बैठे हैं और अभी माइक जब पकड़ाया जा रहा है तो आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है, मैं प्रदेश मंत्री और हमारी जिम्मेदारी भी, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जो पार्टी की विचारधारा पे दिन रात काम करता है, वो अगर कहीं मोर्चा संभालना हो हमारी अनुपस्थिति में, हमारे अध्यक्ष जी की अनुपस्थिति में, तो डंके की चोट पे मोर्चा माइक पकड़ के संभालने का काम करे। इसलिए आपको डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के आपको लाने की बात है। आप जब जानेंगे कि हमारी पार्टी काम क्या कर रही है, आप जब जानेंगे कि हमारी पार्टी क्या क्या उसमें बता रही है, तब जाकर के आप विरोधियों को बोल सकेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान हमारी पार्टी चला रही थी, उस अभियान के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। ये जानते हैं ना? अब नीचे करिए। अब देखिए उसमें से खोजना क्या है, जैसे चुनाव में बोलना पड़ेगा आप लोगों को, अपने बूथ पे, अपने सेक्टर पे, अपने, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मैं इसके बारे में एक बता रहा हूं कि जैसे एक पेड़ मां के नाम, मोदी जी कह रहे हैं ना, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था। क्यों भाई? इसलिए नहीं कहा था क्योंकि पीपल का पेड़ एक उदाहरण है कि पीपल के पेड़ में ऐसी धारणा बनाई गई है, जो हमारे पुरखों ने बनाई है, कि पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। क्यों नहीं काटना चाहिए? क्योंकि उसमें देवता का वास होता है। सही है ना? इसलिए डर के मारे लोग नहीं काटते हैं। उसी प्रकार हमारा जो वृक्ष है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी जीवित हैं, इसलिए एक पेड़ मां का नाम जोड़ करके और इस पर्यावरण को ठीक करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में इस प्रदेश के यशस्वी मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चलाया जा रहा है, और पेड़ आपको उपलब्ध हो जा रहा है, अध्यक्ष उपलब्ध कराएंगे, मंडल अध्यक्ष उपलब्ध कराएंगे, सबको ले जाकर के निगरानी कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? अगर कोई पूछे आपके बूथ पे खाली तालो पेड़वा लगाओ तो उससे क्या मतलब हो, बताओ। हमने बनाया है, हमने बनाया कि अगर कोई विरोधी इस प्रकार की बात करे तो उससे बताइएगा कि हमारी पार्टी और पार्टी के नेता कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इस नियत से, इस नीति से हम लोग काम करते हैं। और एक छोटा सा अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है। इससे पहले इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं चलाया, इस देश के किसी नेता ने नहीं चलाया, लेकिन उसका लाभ क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब आप किसी भी वृक्ष को लगाएंगे, चाहे वो फलदार पेड़ हो, चाहे वो छायादार पेड़ हो, तो आप समझिए, मान लीजिए आपने आम का पौधा लगा दिया, उसकी निगरानी आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पे कर दिया, और वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, और उसकी छाया में अगर कोई मुसलमान आ जाएगा तो क्या वो पेड़ कहेगा कि भाग जाओ, हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए हैं? बताइए। अगर मान लीजिए वो पेड़ लग गया और उसमें आम फर गया और किसी यादव समाज के लोग ने मार दिया, मार के उसका आम खा लिया, तो क्या वो पेड़ कहेगा कि भाग जाओ, हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए हैं? बोलिए। उससे निकलने वाला ऑक्सीजन जो 24 घंटा निकलता रहता है, वो निकल करके वहां की रहने वाली दलित बस्ती को, यादव बस्ती को, राजौर बस्ती को, छत्री बस्ती को जो ऑक्सीजन देने का काम करेगी, तो क्या वो पेड़ कहेगा क्या कि हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा रविंद्र उपाध्याय के लगाए गए हैं, हम सिर्फ उन्हीं को ऑक्सीजन देंगे? बोलिए। ऐसा नहीं कहेगा मेरे मित्रों। इसलिए डंके की चोट पे आपको कहना है, ये सारी बातें आप तभी कह पाएंगे जब आप DLP यानी डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में जाएंगे और देखेंगे कि हमारी पार्टी क्या कर रही है, हमारी पार्टी कौन कौन से अभियान चला रही है। इन सारे अभियानों को जब आप देखेंगे तो उस पे एक सर्टिफिकेट भी है, आपको पार्टी ऊपर से देख रही है तीसरी नजर से कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सरल ऐप के माध्यम से डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम को देख करके उसको जानिए, उसको सीखिए, उसको पढ़िए, और उसमें एक छोटा सा परीक्षा है। ऐसा नहीं कि परीक्षा में फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपके बुद्धि विवेक को बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी ने ऐसी व्यवस्था डिजिटलीकरण किया है, ताकि आप सभी जानकार हो जाए, मोबाइल के बारे में जान जाए, और आने वाले 27 के चुनाव के लिए आप लोग हर मोर्चे पर तैयार हो जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाले 2027 के चुनाव में
प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके मुझे महाराज जी को फिर से ये पार्टी करना चाहती है। इसलिए मेरा निवेदन है, बार बार मैं कहना चाहता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं सारे के सारे लोग अपने मोबाइल में सरल ऐप डाउनलोड करके और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप जरूर जाइएगा और जाकर के डाउनलोड करेगा। मेरे मित्रों, ये मुझे आपसे कहना था। दूसरा एक कार्यक्रम अभी आया होगा, अध्यक्ष जी बताएंगे भी आपको। पर्यावरण को ठीक करना है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी